खांडवप्रस्थ में श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ बैठकर योजना बना रहे थे। वे कह रहे थे, राजसूर्य यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक है कि खांडवप्रस्थ की पताका चारों दिशाओं में लहराए, तभी हे युधिष्ठिर आप सम्राट बन पाएंगे। तभी पास ही से एक लकड़ी गिरती है, उसे देखकर वासुदेव कहते हैं, पूर्व दिशा में एक बाधा अभी शेष है और वह बाधा है मगध। उधर हस्तिनापुर में शकुनी मामा दुर्योधन से कहते हैं, तुम्हें मगध पर अधिकार कर वहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा। तभी वहाँ कर्ण आ जाते हैं और कहते हैं, मगध का अर्थ ही है जरासंध। शकुनी मामा कर्ण से कहते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जरासंध ने आर्यावर्त के 100 राजाओं को बंदी बना लिया है और वह अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए उनकी बलि चढ़ाना चाहता है। खांडवप्रस्थ में वासुदेव कहते हैं, जरासंध तुमसे कभी मित्रता नहीं करेगा, इसलिए युद्ध ही सर्वोत्तम माध्यम है। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, क्या आप जरासंध का वध कर देंगे माधव? वासुदेव उत्तर देते हैं, यदि जरासंध का वध मेरे हाथों लिखा होता तो मुझे उससे 18 बार युद्ध नहीं करना पड़ता। इसके बाद वे भीम की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या आप जरासंध का वध करेंगे? भीम बिना कुछ कहे खड़े हो जाते हैं। तब वासुदेव कहते हैं, यदि आप मेरे कहे अनुसार चलें तो कोई समस्या नहीं आएगी। उधर मगध में जरासंध 100 राजाओं की बलि की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ कर्ण पहुँचते हैं और कहते हैं, हस्तिनापुर से मित्रता कर लो और इन राजाओं को मुक्त कर दो। कर्ण को देखकर जरासंध अपना अतीत याद करने लगता है। दूसरी ओर मगध जाने के लिए श्री कृष्ण पांचों पांडवों का भेष बदलवा देते हैं और वे सब मगध के लिए प्रस्थान करते हैं। मगध में कर्ण जरासंध से दुर्योधन के साथ संधि करने का आग्रह करते हैं, परंतु जरासंध कर्ण पर प्रहार करने लगते हैं। कर्ण कुछ देर तक उनकी मार सहते रहते हैं, लेकिन बाद में वे भी जरासंध को पछाड़ देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया। वासुदेव तुम्हें शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु तुम मानने को तैयार नहीं थे और तुमने अचानक आक्रमण कर दिया। मुझे रणभूमि में भी नहीं बुलाया गया, इसलिए मेरा कोई अपराध नहीं। इसके बाद कर्ण कहते हैं, तुम दुर्योधन से संधि कर लो और अपने राज्य की रक्षा करो। जरासंध